स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आती हैं। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो इसमें अब हम देखेंगे कि ये केमिकली किस तरह से मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सी मेटल्स यहाँ पर जिनकी हम बात करेंगे। जिन मेटल्स की हम बात करेंगे यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल्स की बात करेंगे। ठीक है, ग्रुप 1 लिखेंगे हम, और कौन सा ग्रुप, ग्रुप 2। ठीक है, इन दोनों के मेटल्स की बात करेंगे। अब जिस तरह ग्रुप 1 के हम मेटल्स का नाम यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन सी होती हैं, जिस तरह हो गई हमारे पास लिथियम हो गई। ठीक है, Li जिसका सिंबल होता है, हम यहाँ पे सिंबल लिखेंगे सिर्फ, लिथियम हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। इसी तरह अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो इसमें से हम बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हम बेरिलियम और किसकी, मैग्नीशियम, इनकी जो है वो हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम किस किस की बात करेंगे, हम बात करेंगे कैल्शियम की। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रोंशियम की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बेरियम की भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना, इनकी हम बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन के साथ, या हाइड्रोजन जो है वो जब पास करें मेटल्स पे से, ठीक है, और हीट करें तो हमारे पास जो है वो क्या चीज़ बनती है। हम उसकी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे कि जब कोई मेटल, या यहाँ पे लिखते हैं मेटल हमारे पास, ठीक है, एक मेटल थी, वो क्या करती है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, और हमें यूजुअली हीट करना पड़ता है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर हमें हीट करना पड़ रहा है, तो हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर आता है MH। ठीक है, अब ये MH क्या है, ये जो है वो कहलाता है मेटल हाइड्राइड। ठीक है, अब अगर ये मेटल जिस तरह से हम ले रहे ग्रुप 1 की होगी, ठीक है ना, तो हम जिस तरह यहाँ पर हमें लिखती हूँ, यहाँ पे छोटा सा मैं 1 लिख देती हूँ। ठीक है, अगर ये ग्रुप 1 की होगी तो हम देखते हैं कि हमारे पास MH बनेगा। ठीक है, और इसको हम कहेंगे हाइड्राइड। ठीक है, क्योंकि जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं किसके, हाइड्रोजन के, बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कि हाइड्रोजन के अलावा किसी और एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड बना के कंपाउंड्स बने होते हैं, तो उनको जो है वो हम हाइड्राइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्राइड आ गया। ठीक है ना, और इसकी हम नेचर भी देखेंगे किस तरह का हाइड्राइड होता है, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास हाइड्राइड आ गया। ठीक है, और दूसरा हम देख लेते हैं कि अगर मेटल ग्रुप 2 का होगा तो, ठीक है, हम देख लेते हैं कि ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 का अगर मेटल होगा तो वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और हम हीट करेंगे इसको, ठीक है, ये हीटेड स्टेज पे होगा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास आता है MH2। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि MH2 बन रहा है। अब है तो ये भी हाइड्राइड, ठीक है ना, इसे भी हाइड्राइड ही कहेंगे, ये भी हाइड्राइड है, इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये भी हाइड्राइड आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो हमने ये जनरली देखा कि जब मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं, या हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है मेटल्स के साथ, तो हमारे पास आ जाती हैं मेटल की हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्शन पे। और हम ये देख लेते हैं कि इन इक्वेशंस को, चले हम इन इक्वेशंस को भी बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली कोई रिएक्शन देख लें। रिएक्शन किसके साथ देखते हैं, हम देख लेते हैं पहले लिथियम आ रहा है, चलिए लिथियम के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, लिथियम के साथ रिएक्शन देखेंगे कि लिथियम एक मेटल है जो कि ग्रुप 1A में फर्स्ट मेटल आ जाती है। ठीक है, और हम इसके यहाँ पर जो है वो लिखेंगे, इधर हम लिखते हैं लिथियम। ठीक है, मेटल के नीचे हम लिखते हैं लिथियम। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में मेरे पास मौजूद थी, और इसका हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन भी आ गई। ठीक है, तो फिर जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज़ बनती है, यहाँ पे बन जाएगा मेटल का हाइड्राइड बनता है, जो मेटल यूज होगी उसका हाइड्राइड बनेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, ये आ गया लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, और इसको हम देख लेते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में होती है। ठीक है, और ये इस रिएक्शन को हमने हीट किया है, हीटेड स्टेज पे जो है ये रिएक्शन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम इसको जो है वो बैलेंस भी कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने 2 लगाया था, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 लगाया था, इसलिए यहाँ पर भी 2, क्योंकि उसी की जनरल की हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना अब, इस वजह से। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि उसके बाद है सोडियम, तो हम सोडियम के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम, ये लिखा हमने सोडियम। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में मेरे पास सोडियम मौजूद था, हमने हीट किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के हीट किया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाती है, यहाँ पे फिर से मेटल का हाइड्राइड बन जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग मेटल का हाइड्राइड बन जाएगा, इनके NaH। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड आ गया। ठीक है, और इसको भी हम जो है वो इसी तरह बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि स्पेसिफाई कर रहे हैं उस जनरल इक्वेशन को। ठीक है, और ये हमारे पास सोडियम हाइड्राइड आ गया। ठीक है,
इसके बाद हम मजीद देख लेते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि अब जो है वो ग्रुप 2 से ले लेते हैं, ठीक है। दो हम यहाँ पर जो है वो एग्जांपल्स ग्रुप 2 से ले लेते हैं। कैल्शियम की बात कर लेते हैं, ठीक है, और बेरियम की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैल्शियम की बात करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम। ये आ गया कैल्शियम, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में लिया। इसका जो है वो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करवाया, ये हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन हुआ इसका, ठीक है। और क्या चीज़ बनेगी हमें पता है, हमने जनरल एक्सप्रेशन में देखा था कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड बन जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्राइड आ गया और ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड थी ना, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, तो बिल्कुल इसी को स्पेसिफाई करके हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर भी ये जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। फिर हम ऐसे करते हैं, हमने कहा कि हम बेरियम की भी एग्जाम्पल लेंगे, तो अब हम बेरियम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बेरियम की एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेते हैं बेरियम, ठीक है। बेरियम भी हमारे पास ग्रुप टू का मेटल है, ठीक है। इसका फिर रिएक्शन होगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या आएगी, प्रोडक्ट बेरियम हाइड्राइड, ठीक है, BaH2, और ये सॉलिड फॉर्म में होगी, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई बेरियम हाइड्राइड। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है और बिल्कुल उसी तरह आ गई है जिस तरह से हमारे पास जो है वो इसके जनरल ग्रुप में आई थी, जनरल इक्वेशन में आई थी, ठीक है ना। तो हमने देखा है कि जब हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, ग्रुप 1 की, स्पेशली ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की मेटल्स के साथ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास हाइड्राइड्स आ जाते हैं, ठीक है। मेटल्स के हाइड्राइड्स होते हैं, लेकिन इनको हम मेटेलिक हाइड्राइड्स नहीं कहते हैं, हम इनको कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम इनको कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स तो हमने पता चल गया कि हमने कहा था क्योंकि ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है ना, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं हाइड्राइड्स। लेकिन इनको आयोनिक हाइड्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें, एक तो हाइड्राइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें जो है वो हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो यूजुअली +1 चार्ज शो करता है, लेकिन यहाँ पर -1 इसलिए शो करता है क्योंकि जो हमारे पास ग्रुप 1 और 2 के जो मेटल्स है ना, ये क्या होती हैं, ये जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, क्योंकि मेटल्स तो सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करके फौरन से पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रुप 1 और 2 की मेटल्स खसूसी तौर पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, फट से इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, ठीक है। और इनका इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन गेन कर लेता है, वो जो है वो हाइड्रोजन को लेना पड़ जाता है, कि जब उन्होंने लूज कर दिया तो फिर तो हाइड्रोजन को लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह हाइड्रोजन लेके हाइड्राइड बना लेता है। और चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आयंस हैं, लिथियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ये एक्चुअली लिथियम फॉरन से लूज कर रहा है ना, हाइड्रोजन फॉरन उससे ले रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, आयोनिक हाइड्राइड आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ये आयोनिक हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है। और हमने कहा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये भी ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, लेकिन ये शो नहीं करते ये रिएक्शन। वो किस वजह से, क्योंकि इनके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट भी यूज करने पड़ते हैं, इसलिए हम यूजुअली अपनी बात करते हैं कि इनके लिए इतना फिजिबल रिएक्शन नहीं होता कि वो आसानी से हो जाए, उनके लिए बहुत हाई टेम्परेचर, प्रेशर यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स।